इन्फ्लेशन आज हमारे देश में वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स में से एक है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई से देश का हर नागरिक परेशान है। 70 रुपये पाव है, 80 रुपये पाव होता रहेगा, कहाँ खाएगा आदमी। हमारी तनख्वाह वहीं के वहीं पड़ी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब यही जो सिलेंडर देख लीजिए, पहले 400 का था, आज 1200 का मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसे अपने अपने स्तर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है जब जब इन्फ्लेशन रेट 10% या इससे अबव हुई है, सरकार के गिरने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्फ्लेशन है क्या और यह बढ़ती क्यों है? क्या एक देश के लिए इन्फ्लेशन एक बुरी चीज है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। सबसे पहला सवाल आता है, इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन यानी गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में लगातार बढ़ना। अब ये प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं? तो इसके मेजरली 3 कारण है। नंबर फर्स्ट, डिमांड इन्फ्लेशन। जब किसी चीज की लोगों में डिमांड बढ़ती है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, तो ऐसे में उस चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं। आपने अक्सर देखा होगा फल व सब्जियों की प्राइसेस अचानक से बढ़ गई या फिर अचानक से डाउन आ जाते हैं। इसके पीछे का कारण उन फल व सब्जियों की मार्केट में डिमांड व सप्लाई के बीच का अंतर। नंबर सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जैसे कि किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण कोई फसल खराब हो गई हो जिससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हो, या फिर सरकार ने कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दी हो जिससे ओवरऑल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में बढ़ जाते हैं। लेट्स एग्जांपल, जैसे कि आजकल पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं जिससे कंपनीज को ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है, तो कंपनीज अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा देते हैं जिससे इन्फ्लेशन होता है। नंबर थर्ड, प्रिंटिंग एक्सेस मनी। गवर्नमेंट द्वारा इतने नोट्स प्रिंट कर देना कि जिससे वो अपनी वैल्यू लूज कर दें। इससे हाइपर इन्फ्लेशन होने का खतरा होता है, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ था। क्या होगा अगर डिफ्लेशन हो, यानी कि चीजों की प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हो? इससे लोग अपने पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। वो सोचेंगे हमारे पैसे यहाँ पर सेव्ड अप रखें। पैसे की वैल्यूज इंक्रीज हो जा रही है। जो चीज हमें आज खरीदनी है, अगर डिफ्लेशन होती रही तो आज से 5 साल बाद में वो चीज हमें कंपैरेटिवली ज्यादा सस्ती मिलेगी, तो हम 5 साल बाद खरीदना प्रीफर करेंगे। इससे ओवरऑल जनता की स्पेंडिंग कम होगी, जिससे बिजनेसेस लॉस में जाने लगेंगे, लोगों की जॉब लूज होने लगेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस ग्राफ को कहते हैं फ्लिप कर्व, जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन को बताता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन एक्सट्रीम लिमिट्स पर ये ग्राफ वैलिड नहीं है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। ऐसा नहीं है कि हाइपर इन्फ्लेशन होने पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% और एम्प्लॉयमेंट 100% होगी, लेकिन इन जनरल ये ग्राफ वैलिड रहता है। ज्यादा इन्फ्लेशन एक बुरी चीज है क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है, और डिफ्लेशन भी एक बुरी चीज है क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अब सवाल यह आता है कि एक ऑप्टिमम लेवल क्या है जो एक देश को बनाकर रखना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है 2%, जो डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक और उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और इंडिया के लिए 4%, प्लस माइनस 2% का इसमें मार्जिन है। अगर इंडिया ये लेवल मेंटेन करके रखता है तो इंडिया में चीजों की प्राइसेस स्टेबल रहेंगी और एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि एक देश की गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करती है? जनरली एक देश का सेंट्रल बैंक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इंडिया के केस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम करके या फिर बढ़ा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो अदर बैंक कम लोन लेना चाहेंगे और वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, जिससे लोग कम लोन लेंगे और कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा, जिससे इन्फ्लेशन कम होगी। इसके विपरीत अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो ज्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे, जिससे ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस को लगाकर या हटाकर। अब सवाल यह आता है कि इन्फ्लेशन से हम कैसे बचें। लेट्स सपोज इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 5%, यानी कि जो चीज अब 100 रुपए की मिल रही है अगले साल वो बढ़कर 105 रुपए की मिलेगी। तो उसी रेशियो में हमको अपनी इनकम को यानी कि सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन से बचने का यही एक सीधा उपाय है। इन्फ्लेशन का एक ऑप्टिमम लेवल एक देश के लिए अच्छा संकेत है। इसका मतलब उस देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। और चाहते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।